दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ मीम कॉइन्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर हम लोग मार्केट को चेक करें तो यहाँ पे बीटीसी जो है वो इस वक्त 35,524 के ऊपर आ चुका है, रिकवरी मोड में जा चुका है। मगर एक बहुत बड़ा इशू जो है इस वक्त बीटीसी को है वो है कि इसको डेथ क्रॉस के करीब करीब आ चुका है। तो अपना डेथ क्रॉस क्या है इस हवाले से मैं अपनी अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओवरऑल जितने भी आल्ट कॉइन्स आप लोगों के पास मौजूद है काइंडली उसको होल्ड करके रखें, आप लोग डेफिनेटली अच्छा फायदा उठाएंगे क्योंकि रिकवरी की तरफ मार्केट जा रही है। मगर मुझे लग रहा है कि हाँ भाई एक नियर डिप जो है वो हमारा इंतजार कर रहा है। तो इस हवाले से देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं बनता, आपको क्या लगता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर हम लोग चलते हैं आज के अपने मुद्दे की जानिब और आज का हमारा मुद्दा है मीम कॉइन्स को डिस्कस करने का। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई डॉज कॉइन के हवाले से। दोस्तों डॉज कॉइन जो है इस वक्त हमारी रेंज से निकल चुका है, मगर अगर याद करो आज से एक साल पीछे चलते हैं। एक साल पहले हुआ क्या था कि टिकटॉक के ऊपर एक मुहिम चलाई गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। और उस मुहिम में क्या था कि भाई अगर $100 के, यहां से आप लोग देखो जी, अगर $100 के अगर आप लोग डॉज कॉइन खरीदते हो तो आप लोगों के पास 1 लाख के करीब करीब डॉज कॉइन आते हैं। और अगर डॉज कॉइन $1 पे हिट करता है तो यू विल बी द मिलियनियर। तो आप लोगों के पास $1 लाख आ जाएगा आसानी से। तो ये एक मुहिम चलाई गई एक अरसे तक, ठीक है। एक अरसे तक से मुराद है कि 15-20 दिन लगातार ये मुहिम जो है जारी और सारी रही। उसके बाद इलॉन मस्क साहब अंदर घुसे और आज आप लोग इसकी प्राइस चेक कर लो। अभी जो है इसकी लेटेस्ट प्राइस प्रेडिक्शंस डॉज कॉइन की जो आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं $6, कुछ लोग कह रहे हैं $8, इवन के यहां तक इसकी प्रेडिक्शन सुनने को मिली है कि $20-22 पे जाता हुआ नजर आ रहा है अनकरीब। तो इस हवाले से मेरा अपना अंदाजा है कि भाई $3 से $4 पे तो डॉज कॉइन जाएगा ही जाएगा। उसकी रीजन क्या है कि भाई ये जो इथीरियम वाले भाई साहब हैं वो और साथ साथ डॉज कॉइन जो है इनकी टीमें मिलके एक डॉज स्वैप के ऊपर काम इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज होगी, सेम लाइक यूनिस्वैप एंड पैनकेक स्वैप एक्सचेंज। तो इस हवाले से अगर फॉर एग्जांपल ये लोग लॉन्च कर लेते हैं जल्दी तो कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिल सकता है डॉज कॉइन के अंदर। खैर मगर अभी इसमें एंट्री लेने का मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई फायदा नहीं है। इसको बस अभी नजर में रखो और अभी ये मैं नहीं कहूंगा कि फटाफट इसको बाय कर लो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 7-8 सेंट तक भी इसकी प्राइस होती तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को ये कहता कि हाँ भाई इसके अंदर एंट्री मार लो। आई एम सॉरी। खैर अब अगला कॉइन जो हमारी लिस्ट में है वो है भाई शिबा इनू। शिबा इनू जो है इसने काफी जबरदस्त किस्म के काम किए। जब हम लोग इसकी सप्लाई की जानिब जाते हैं तो यहाँ पे इसने अपना एक रिलीफ फंड है इंडिया का बहुत बड़ा, वहां पे भी इन्होंने बहुत पैसा दिया। उसके अलावा शिबा इनू ने लाइमलाइट जो है उसको बहुत जल्दी कैच कर लिया। कैच करने के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन किस्म के काम किए, जैसे कि एक तो सबसे ज्यादा एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हुए। उसके अलावा मजे की चीज क्या है कि जहां पे ये पिटिशंस दायर होती हैं, मैं कल के दिन में देख रहा था तो अबाउट 27+ पिटिशंस आर देयर फॉर शिबा इनू। अब वो कौन सी पिटिशंस थी? सबसे पहले कॉइनबेस की, फिर रॉबिनहुड की, उसके अलावा इतनी एक्सचेंजेस की, इतने प्लेटफॉर्म्स की पिटिशंस हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो शिबा इनू विल बी अ गुड पिक। और अगर अभी भी मिसाल के तौर पे आप लोग $100 से इसमें एंट्री मार लेते हो तो आप लोग एक अच्छी अमाउंट कैच करने के लिए तैयार हो जाओ। और मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये 3 जीरो जो आपको, जिनको मैंने हाईलाइट किया अभी के अभी, ये 3 जीरो आपको इन नियर फ्यूचर से मुराद है कुछ 6 महीने में, 8 महीने में, ये 3 जीरो इसके साथ नहीं नजर आएंगे। 0.004 या 0.005 तक इसकी प्राइस आसानी से पहुंच सकती है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, ये मैं पहले बता दूं। तो ओवरऑल ये टोकन अच्छा चल रहा है। और एक चीज जो इसमें कॉमन है वो क्या है, जो कि डॉज कॉइन के हिसाब से, डॉज कॉइन को चलाने के लिए डॉज आर्मी आगे आई थी। डॉज आर्मी क्या थी कि जिन जिन लोगों ने फॉर एग्जांपल मैं डॉज कॉइन को अगर फॉर एग्जांपल होल्ड किया है तो मैं डॉज आर्मी में शामिल हो गया हूं। अब मैं क्या करता हूं कि भाई डॉज कॉइन के हवाले से रोज कोई नई न्यूज जो है अपने ट्विटर पे, यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे शेयर करता हूं। तो इस तरह ही जो शिबा इनू है इसकी भी एक है भाई शिब आर्मी, ठीक है, शिब आर्मी। यहां से आप लोग देख सकते हैं इनके हैशटैग बकायदा चलते हैं, ये बहुत जबरदस्त किस्म की चीज है। तो शिब आर्मी जो है वो भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है शिबा इनू को। तो इस हवाले से इस कॉइन की प्राइस पंप हो सकती है क्योंकि नियर फ्यूचर डेफिनेटली द कॉइन विल बी लिस्टेड ऑन द कॉइनबेस प्रो, उसके अलावा रॉबिनहुड एक्सचेंज, इस तरह की जगह पे जब जाके ये वाला कॉइन लिस्ट होगा तो प्राइस पंप होने के काफी चांसेस हैं। 5 लाख के करीब इसके होल्डर्स ऑलरेडी हो भी चुके हैं। ये 499,578 के करीब इस वक्त, मतलब 5 लाख हो चुके हैं यार इसके होल्डर्स भी।
तो ये कॉइन भी अच्छा पंप कर सकता है इन नियर फ्यूचर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। और जो इनका शिबा स्वैप है वो आजकल कहते हैं ना राउंड द कॉर्नर पे इस वक्त गेम खेली जा रही है। और जो अपना शिबा स्वैप है, शिबा स्वैप इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। और प्रॉबेबली मुझे लग रहा है कि हाँ भाई डॉज कॉइन वालों ने तो भी बनाना शुरू किया ना एक्सचेंज अपनी डॉज स्वैप के नाम से। तो शिबा इनू वालों की जो है शिबा स्वैप, यहां से अगर हम लोग इसकी वेबसाइट पे जाएं तो वहां पे भी इन्होंने पहले ही मेंशन किया था कि हम लोगों ने शिबा स्वैप बनाना है। तो शिबा स्वैप जो है ये देख लें जी, शिबा स्वैप। तो ये इस वक्त जो है ये अपना CTK जो है वहां पे इसके ऑडिट्स इस वक्त ऑन गोइंग है और उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी इसके ऑडिट्स जो है वो कंप्लीट होंगे और ये लाइव कर दी जाएगी। और जिस तरह के मैं इसके जो CEO साहब थे उनकी अनाउंसमेंट्स देख रहा था कुछ रेडिट वगैरह पे और कोरा वगैरह पे, तो वहां पे बड़ी जबरदस्त किस्म की चीज ली कि भाई हम लोगों ने विदाउट अ प्रायर अपना नोटिस हमने किसी भी दिन शिबा स्वैप को लॉन्च कर मारना है। तो डेफिनेटली शिबा स्वैप अगर लॉन्च हो जाती है, अच्छा चलती है, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ फायदा देखने को मिल सकता है इस कॉइन से। और मैंने अपनी जो प्रेडिक्शन आपको बताई कि भाई ये 3-0 आपको इन फ्यूचर नजर नहीं आएंगे। फ्यूचर से मुराद बार बार मैं क्लियर कर रहा हूं 6-8 महीने सब्र करना पड़ेगा। शिबा टोकन विल गिव यू सम गुड प्रॉफिट्स। तो $100 से भी अगर एंट्री मार लेते हो तो इट्स अ गुड थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। खैर, अब अगला टोकन है हमारी लिस्ट में भाई सेफ मून। यार अब सेफ मून के हवाले से ना बहुत सी दो राय है। सबसे पहली चीज, इन्वेस्टर्स जो हैं, जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो सीधी बात है यार BSC स्कैन को उतना पसंद नहीं कर रहे। अब हम लोगों का तो मसला ये है कि हम लोग कहते हैं कि यार इसमें ट्रांजैक्शन फी कम है, ये है वो, ऐसा कुछ भी। अच्छा, मैक्सिमम जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो BSC स्कैन को पसंद नहीं करते। तो इस हवाले से मेरा अपना अंदाजा है सेफ मून के हवाले से, ठीक है, कि हाँ पंप करेगा शायद, प्रॉबेबली ये जल्दी ही जाके बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी लिस्ट हो सकता है, ठीक है, सेफ मून। इस हवाले से मैं बता रहा हूं। मगर अगर आपको कि सेफ मून बहुत आउट परफॉर्म करेगा तो इट्स नॉट पॉसिबल टिल नाउ, ठीक है। हो सकता है, ये मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं हो सकता, ठीक है। अभी देख लो यार इसके जो होल्डर्स हैं वो ही काफी ज्यादा हो गए हैं, 2.4 मिलियन के करीब इसके इस वक्त क्या कहते हैं होल्डर्स हैं। जा सकता है ऊपर, ये नहीं मैं कह रहा कि नहीं जा सकता, मगर अभी तक वो लाइमलाइट कैच नहीं कर सका सेफ मून जो इसको करनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, इसमें भी एक ये चीज है कि हाँ भाई ये लोग अपनी आर्मी बनाने की अभी तक कोशिश करें, मगर प्रॉपरली इनकी आर्मी जो है सेफ मून की आर्मी वो नहीं बन पाई। और साथ ही साथ अभी जो एक और चीज है कि कुछ बड़ी एक्सचेंजेस पे जो इसको लिस्ट हो जाना चाहिए था अब तक, लाइक जिनको मैं बड़ी एक्सचेंज कहता हूँ वो मैं पहले बता देता हूँ, लाइक जो मेजर बड़ी एक्सचेंजेस है, अपना क्यू कॉइन, ओकेस, इस तरह की एक्सचेंजेस पे कुछ जाना चाहिए था। तो वहां पे अभी तक ये हाथ नहीं मार सका। और जब ये इन एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च होगा तो फिर इसकी प्राइस जो है वो पंप की तरफ जाएगी। हाँ, मगर ये कह सकते हो कि BSC स्कैन पे अगर कोई अच्छा मीम कॉइन है या जो कोई ऐसा मीम कॉइन है जो अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेफ मून है। इसके मुझे 2-0 भाई खत्म होते नजर आ रहे हैं। 0.0005 या 0.0007 तक भी इसकी प्राइस जो है इन नियर फ्यूचर जाती हुई नजर आ रही है। खैर, ये था जी सेफ मून के हवाले से। और मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि हाँ भाई अभी के अभी ये वाले कॉइन बाय करो, ऐसे करो वैसे करो। मेरा सिर्फ आइडिया आप लोगों को बताने का ये है, जिस तरह मैंने डॉज कॉइन का आपको बताया कि अभी एंट्री मत लेना, कोई फायदा नहीं है, हमारी रेंज से ये टोकन बाहर निकल चुका है। शिबा इनू के वाले से मैं आपको साफ बता रहा हूं, $100 की एंट्री ले लोगे तो कुछ ना कुछ आप लोग बचा लोगे। अच्छा, अब सेफ मून के हवाले से भी मैं ये कहूंगा कि भाई अगर $100 की एंट्री मारना चाहते हो इस टाइम तो इट्स अप टू यू। मगर ये है कि इतना आउट परफॉर्मेंस के हवाले से अगर आप सोचो कि बहुत आउट परफॉर्म कर जाएगा तो दैट्स इम्पॉसिबल। मगर हाँ, साथ ही साथ ये चीज भी है कि ये लोग इस वक्त ऑलरेडी काफी ज्यादा इनकी डिस्कशंस बिहाइंड द बार जो है, इनकी ऑनगोइंग डिस्कशंस जो है इस वक्त जारी हो सारी कुछ बड़ी एक्सचेंजेस के साथ। तो उस हवाले से ये कॉइन भी कुछ ना कुछ परफॉर्म कर सकता है। खैर, हम लोग अगली बात पे आते हैं और लास्ट कॉइन कीशु इनू। दोस्तों कोई प्राइस नहीं है इस कॉइन की मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। इसमें मैं कहूंगा भाई सिर्फ और सिर्फ $50 से भी अगर एंट्री मार लेते हैं ना तो इट्स मोर देन इनफ फॉर यू कीशु इनू। अच्छा, अब कीशु इनू ने लाइमलाइट को कैसे, यार पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, खैर अच्छा, अब कीशु इनू ने लाइमलाइट को कैसे अपना पकड़ा है ये मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। अब सबसे पहली चीज तो ये कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई बहुत है और उसके अलावा किसी किस्म का भी इन्होंने टोकन बर्न वगैरह नहीं किया। अच्छा, इस वक्त ये ओकेज एक्सचेंज, यूनिस्वैप, बिलेक्सी, गेट.io, खैर अभी ये भी बड़ी एक्सचेंजेस की तरफ गामजन है।
पहुंचा नहीं है, लाइक क्यू कॉइन, बाइनेंस, इस तरह के एक्सचेंजेस पे नहीं पहुंचा। मगर अब ये लोग लाइमलाइट को किस तरह कैच कर रहे हैं, इन लोगों ने मेरा ख्याल है कि ज्यादातर ना डॉज कॉइन को बहुत ज्यादा फोकस में लिया है कि भाई डॉज कॉइन वालों ने किस तरह क्या कहते हैं लाइमलाइट को कैच किया है इलॉन मस्क साहब की तरफ से, और कीशु इनू सेम उसी पाथ के ऊपर चल रहा है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। मगर फिर मैं बताऊंगा कि सर्कुलेटिंग सप्लाईज की बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम उसके वाले से कुछ भी नहीं है अभी तक, और जब तक इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई मैं कहता हूं इसको बल्कि हाफ नहीं, इसको बल्कि मेरा ख्याल है 1/4 जब तक रह नहीं जाती ना तब तक तो कुछ भी नहीं होगा। 1/4 से मराते है कि 25% इसकी सप्लाई पीछे रह जाए, फिर जाके ये कॉइन अच्छा मूव कर सकता है। मगर अभी इस कॉइन में सिर्फ $50 की एंट्री भी आपके साथ जो है कुछ ना कुछ फायदा आपको दे सकती है। वो किस तरह, अब मैं आपको वो समझाने वाला हूं। सबसे पहले तो हम इसके होल्डर्स की जानिब चलते हैं। 1,75,000 के करीब करीब इसके होल्डर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। मगर अब अच्छी चीज क्या है कि कल के दिन में इन लोगों ने काफी काम किया। अब यहां से अब आप आके देखो भी, एक तो इन्होंने सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं एक एक करके न्यूज। अच्छा, सबसे पहले तो भाई इन्होंने ये किया कि भाई इन्होंने रोनाल्डिनो साहब को यहां पे अपने साथ अटैच किया, ठीक है, उसको अपना मुकम्मल वो बनाया। मैं बल्कि दिखाता हूँ यार रोनाल्डिनो की इनकी जो ये जी आ गई, ठीक है, ये जी रोनाल्डिनो साहब जो हैं, ठीक है, इनको इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इनके इंस्टाग्राम पे इनके बारे में बाकायदा न्यूज चली कि भाई ये इन्होंने मतलब अपनी जो स्टोरी नहीं लगाते होते कि भाई आई एम कीशु इनू नाउ, ठीक है ना, ये इन्होंने अपनी एज इट स्टोरी लगाई मुकम्मल अपने इंस्टाग्राम पे सबसे पहले, ठीक है, रोनाल्डिनो साहब ने। उसके बाद दूसरी चीज जो देखने वाली थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक और जो अपने हमारे फुटबॉलर साहब हैं, ठीक है ना, वो भी क्या कहते हैं बीच में आए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई मैं भी इसमें कीशु इनू में हूं, ठीक है। 2 बंदे हो गए। उसके अलावा कल के दिन में ही एक और काम हुआ 13 घंटे पहले, बुर्ज खलीफा, ठीक है, वहां पे यानी कि दुबई में बुर्ज खलीफा में क्या किया गया कि वहां पे जिस तरह वो आया नहीं था शाहरुख खान का, अगर याद हो तो, ठीक है ना, उसी तरह ये कीशु इनू लिखा हुआ आया। मैं इसको वैसे बल्कि बड़ा करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छी समझ भी आ जाएगी। ये भाई ये बेसिकली कल के दिन में ऐसा हुआ, ये देखिए जी कीशु ये लिखा हुआ आ रहा था। तो भाई इस हवाले से डेफिनेटली इस कॉइन की भी प्राइस पंप होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें ये देखें जी कीशु रोनाल्डिनो साहब दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होगी कि इस कॉइन को ये लोग जो है बेसिकली चलाएंगे किस तरह कि एज इट इज इसको इन्फ्लुएंसर्स के दम पे चलाया जाएगा। इन्होंने कुछ फुटबॉलर्स को साथ ही साथ कुछ और नहीं से अपना मतलब ये जो अपना टीवी एक्टर वगैरह होते हैं, हीरोज वगैरह, तो इन लोगों को भी इन्होंने बीच में अटैच किया है और इस हवाले से काफी ज्यादा न्यूज में सुनने को मिल रही है। और कीशु वाले जो हैं इन्होंने भी अपनी कीशु टीम जो है वो बना ली है। और एक चीज और है, अब इस पे बात पता क्या है, यहाँ पे मीम कॉइन्स में अब हु विल बी द मतलब क्या कहते हैं अपना विनर कौन होगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक विनर वो कॉइन होगा इन सारे कॉइन्स में से, सारे मीम कॉइन्स में से, जो सबसे पहले अपनी जो मेजर चीज है वो ये है कि अपनी जो एक्सचेंज है डेक्स एक्सचेंज, जॉन सा भी प्रोजेक्ट सबसे पहले अपनी डेक्स एक्सचेंज को लेकर आएगा। दैट कॉइन विल बी द विनर। वो शिबा इनू भी हो सकता है, वो अपना ये क्या कहते हैं डॉज स्वैप अपना डॉज कॉइन भी हो सकता है। उसके अलावा सेफ मून वालों के हवाले से ऐसी कोई न्यूज नहीं आई कि हम लोग अपनी एक्सचेंज बना रहे हैं। और कीशु इनू भी हो सकता है अगर ये लोग भी अपनी एक्सचेंज लेकर आ सकते हैं। मगर ऑलरेडी इसके अंदर अब ज्यादा शोर जो नजर आ रहा है कीशु इनू के अंदर, वो इन्फ्लुएंसर्स का जोर नजर आ रहा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये कॉइन पंप कर सकता है इन नियर फ्यूचर। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। खैर, अब अगर हम लोग इसकी प्राइस के हवाले से बात करें, इसकी प्राइस के हवाले से आई एम नॉट एज मच बुलिश ऑन दिस टोकन, और मैं उससे ज्यादा बुलिश जो हूं वो हूं शिबा इनू के ऊपर, क्योंकि शिबा इनू वाले ज्यादा काम कर रहे हैं बनस्बत के कीशु इनू के। बट फिर भी एटलीस्ट मैं ज्यादा नहीं कह रहा, ये 3-0 जो है आपको बहुत जल्द इन नियर फ्यूचर खत्म होते नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 0.0000001 या 0.00002 तक भी इसकी प्राइस जा सकती है इन नियर फ्यूचर। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और ये थे आज मेरी लिस्ट में 4 मीम कॉइन्स, डॉज कॉइन, शिबा इनू, सेफ मून और कीशु इनू। कीशु इनू के हवाले से मैं बार बार कहूंगा कि ज्यादा नहीं ना, आप लोग $50 से एक एंट्री मेरे कहने पे मार लो और आप लोगों को कुछ ना कुछ फायदा होगा। बट फिर मैं यहाँ पे कहूंगा कि खुद आके पहले स्टडी करो। आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ बात को शेयर करना। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर मार दीजिएगा। बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली वीडियो में BTC के हवाले से कुछ डिस्कशंस करेंगे और साथ ही साथ
कुछ फ्री की अर्निंग्स जैसे कि एयर ड्रॉप्स और बाउंटीज की जाने भी हम लोग जाएंगे। बहुत शुक्रिया।